खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। आईपीएल 2022 में जब कोहली लगातार 2 बार गोल्डन डक हुए तो उनके पास मुस्कुराने के अलावा कोई ऑप्शन था भी नहीं। वे मिस्टर नेक से एक इंटरव्यू में कहते हैं कि दूसरी बार डक होने पर मुझे एब्सोल्युटली हेल्पलेस, बिल्कुल लाचार महसूस हुआ। मैं इससे पहले कभी 2 बार लगातार 0 पर आउट नहीं हुआ था। उस समय मुझे लगा कि जो भी मुझे क्रिकेट में देखना था वो आज सब कुछ देख लिया है, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोस्तों, जब आप नीचे गिरते हो या जब आप ऊपर उठते हो, दोनों ही समय आपके पास मुस्कुराने के अलावा ऑप्शन ही क्या है। विराट कोहली ने सबसे पहले वापसी की पाकिस्तान के खिलाफ। रन चेस करते हुए 35 रन बनाकर उन्होंने फॉर्म के संकेत दिए। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं विराट हमेशा रन चेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब उन्हें चैलेंजेस पसंद हैं। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि आज से 1 साल पहले जब मैंने विराट के स्कोर्स देखे और उनके बारे में सुना तो मुझे ऐसा लगा कि वो इस समय अंदर से परेशान है, और जैसे हम मर्दों की आदत होती है कि हम अपनी मन की बातें बता नहीं पाते, विराट भी शायद उस समय अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे थे। इसको समझते हैं आइडेंटिटी और क्राइसिस से। दोस्तों, इस जीवन में जो भी हमारे साथ होता है अनुभव और मेमोरी के रूप में हमारी आइडेंटिटी से जुड़ता जाता है। मैं अच्छा प्लेयर हूँ, समझदारी से खेलता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ और कंसिस्टेंटली रन बनाता हूँ। सालों पीक पर रहने के बाद कुछ ऐसी आइडेंटिटी विराट कोहली के साथ जुड़ गई होगी। जब पिछले कई मैचेस में रन नहीं बना पा रहे थे तब इस आइडेंटिटी में दरार आने लगी। इसलिए विराट कोहली बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि लगातार 2 बार 0 पर आउट होने पर मैं बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस के दौरान ये समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या। इस मेंटल स्टेट में सब कुछ बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस और तैयारी का तरीका अब तक काम कर रहा था वो अब मैच में काम नहीं आ रहा। लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट। अपने समय के प्रसिद्ध फिलोसोफर और राइटर हुए एल्डस हक्सली, इन्होंने साइकोलॉजी में लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट दिया। जितना आती हुई चीज को हम जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे वो उतना मुश्किल होती जाएगी। तो इस समय आपके पास ऑप्शन क्या है? सबसे पहला लेसन है एक्सेप्ट योर वीकनेस। विराट स्पोर्ट्स स्टार के इंटरव्यू में कहते हैं, मेरा विश्वास करिए, मजबूत होने का दिखावा करना कमजोर होने से भी ज्यादा बुरा है। ट्रस्ट मी, फेकिंग टू बी स्ट्रॉन्ग इज फार वर्स देन एडमिटिंग टू बी वीक। जब रन नहीं बन रहे थे तब मैं अपने आप को जबरन कॉम्पिटिटिव जोन में ले जाने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ ये स्वाभाविक रूप से नहीं हो रहा है। मेरा शरीर और मन कह रहा था ब्रेक लो। फिर 10 सालों में पहली बार मैंने 1 महीने बैट नहीं छुआ। कोहली कहते हैं कि अब मुझे अपनी मेंटल कमजोरी स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है। हमारा मेंटली डाउन होना कोई असामान्य बात नहीं है। दूसरा पॉइंट है शेयर बट डोंट कंप्लेन। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि जब विराट कोहली ने अपनी स्ट्रगल के बारे में बोलना शुरू किया तो उन्हें कुछ हल्का महसूस हुआ होगा। उसके बाद उनका असली कमबैक शुरू हुआ। तीसरा पॉइंट है डिस्कस विद क्लोज सर्कल। जिन लोगों की आप इज्जत करते हो, जिन लोगों पर आप भरोसा करते हो, उनसे बात करो और उनसे चर्चा करो। लोग आपको कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर समझते हैं, क्योंकि आप अपनी कमजोरी के बारे में बात कर सकते हैं। आपको ऐसी जगह से मदद मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। चौथी सीख है मन खुद ठीक होना जानता है। माइंड इज अ सेल्फ हीलर। कहा जाता है कि चोट को ठीक होने के लिए उसे बार बार छूना बंद करो। जब शरीर को चोट लगती है या इन्फेक्शन होता है तब आपके शरीर को पता होता है कि क्या करना है। कभी चोट के आसपास सूजन आ जाती है, कभी शरीर वायरस बाहर फेंकने के लिए कफ पैदा करता है। हमारा शरीर सेल बाय सेल खुद को रिपेयर करना जानता है। इसी तरह हमारा मन भी एक एक चोट को ठीक करने की क्षमता रखता है। हमें केवल अपने मन को शांत होने का अवसर देना है। लेखक लियो बबूता कहते हैं कि जब मैंने महसूस किया कि मेरा मन खुद अंदर से ठीक होना जानता है तो मेरे लिए नई दुनिया खुल गई। मैं अक्सर शांत बैठने लगा, जो भी विचार आते हैं उन्हें स्वीकारने लगा। मैंने देखा कि जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं तो हिंट बाहर से मिल सकता है, लेकिन क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस हमेशा अंदर से आते हैं। दोस्तों, मैंने भी महसूस किया है कि सॉल्यूशन तो हमको पता होता है, लेकिन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस हमेशा अंदर से आता है। बिल्कुल यही बात विराट कोहली कह रहे हैं। जब मैंने ब्रेक लिया
तो मन की सारी बातें ऊपर आईं जो मैं दबाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उनको स्वीकार किया। विराट कोहली ने इसके बाद ही हल्का महसूस करना शुरू किया होगा। अगली सीख है एफर्ट और नॉन एफर्ट के बीच का रास्ता। एल्डस हक्सली कहते हैं कि मास्टर्स एफर्ट और नॉन एफर्ट के बीच में चलते हैं। एफर्ट मतलब कुछ भी नया सीखने के लिए, नई स्किल अभ्यास करने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, गलतियों को एनालाइज करना पड़ता है। दूसरी तरफ नॉन एफर्ट, जो स्किल्स हमने सीखी हैं उनको उभर के आने के लिए हमको मन को शांत करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि नेट प्रैक्टिस या क्लास में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एग्जाम में हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते क्योंकि हम फ्लो स्टेट में नहीं जा पाते। दोस्तों, इसके लिए फ्लो स्टेट में आने की प्रैक्टिस करो। खूब मॉक टेस्ट दो, खूब मॉक गेम खेलो, जहां आप स्कोर की चिंता ना करते हुए मन को शांत रखते हुए मस्त होकर खेलो। जो कुछ सीखा है उसे बाहर आने दो। इसी फ्लो स्टेट की तरफ इशारा करते हुए लाओ त्सू बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कैन यू रिमेन स्टिल अंटिल राइट एक्शन अकर्स बाय इटसेल्फ। क्या तुम तब तक स्थिर रह सकते हो जब तक सही एक्शन खुद से ना होने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अल्केमिस्ट के दिमाग हिलाने वाले लेसन्स पर अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।